हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। 14 जून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है सभी लोग का। उससे पहले ओएमआर शीट के लिए भी सभी लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि आपने जो लिखा है और उससे क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स आएगा वो और क्लैरिटी से ओएमआर शीट में देखने को मौका मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद स्टेट कैटेगरी की भी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड के बाद स्टार्ट होती है। उस काउंसलिंग में आप कैसे बेहतर तरीके से कॉलेजेस का चुनाव कर सके, किस तरीके से आप काउंसलिंग करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कॉलेजेस का अरेंजमेंट कैसे हो, इस तरह की अगर व्यवस्थाएं आप चाहते हैं तो जनरेशन ने शिक्षा समाधान रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से आपको इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेने में मदद करता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी वीडियोस हो वो आपके पास अपडेट होती रहे। फिलहाल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग वेस्ट बंगाल के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपके लिए आसान हो काउंसलिंग के समय कॉलेजेस का चुनाव करना। हम उन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज की फीस कैसी कितनी है, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में फीस अलग अलग है, काउंसलिंग में किस रैंक तक में आपको कॉलेज में सीट मिल सकती है, और कॉलेज का ओवरऑल पेशेंट फ्लो और इंफ्रास्ट्रक्चरल क्लिनिकल फैसिलिटीज कैसी है। इस तरह के सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग चूज करेंगे। और उस सीरीज में हम लोगों ने इससे पहले जगन्नाथ गुप्ता और आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। आज हम लोग बात करेंगे आई केयर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में। कॉलेज के बारे में और विस्तार से बातचीत करें इससे पहले आप एक बार कॉलेज का ओवरव्यू या कैंपस टूर ले लीजिए, जिससे आपको कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चरल अवेलेबिलिटी के बारे में थोड़ी और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे आपने कैंपस को देखा, कैंपस को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आई केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एंड डॉक्टर विधान चंद्र राय हॉस्पिटल हल्दिया, जो पूर्वी मेदिनीपुर में है, एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन और साथ साथ पेशेंट्स को बेटर क्लिनिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सारी मेजर इक्विपमेंट्स के साथ अपने कैंपस के अंदर में अवेलेबिलिटी दे रही है। अगर हम लोग कॉलेज की बात करें तो जो कॉलेज में भी 150 सीट्स हैं, इन सीट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा एंड स्टेट कोटा। और इन तीनों कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपकी एडमिशन प्रोसेस होती है वो WBMCC के द्वारा कराई जाती है। विद्यार्थी जो है WBMCC के वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं और जनरल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होती है वो डिफरेंट गवर्नमेंट अलॉटेड कॉलेजेस के नोडल सेंटर पर होती है। लेकिन एनआरआई कैटेगरी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो वेस्ट बंगाल की स्वास्थ्य भवन करती है। कॉलेज की सीट की बात करें तो 150 सीट में लगभग 50 सीट स्टेट कैटेगरी में है, जो कि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए जो ही एलिजिबल हैं आपके स्टेट कैटेगरी के लिए। इसके अलावा 77 सीट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कोटा की हैं और 23 सीट्स जो हैं वो एनआरआई कैटेगरी के लिए। अगर किसी कारण से एनआरआई कैटेगरी की सीट अगर अपने कैटेगरी में फिल नहीं होती है तो आखिरी राउंड में इन सीट्स को मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और मैनेजमेंट कोटा के स्टूडेंट्स को ये सीट मिल जाती है। जैसे मैं आपको आइडिया होगा कि वेस्ट बंगाल में जो स्टेट कैटेगरी की फीस है वो बाकी पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं उन कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी में सबसे लोएस्ट फीस में आती है। तो जितने भी बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है वो सारे बच्चे अलग सेकंड लेवल पे जो है स्टेट कैटेगरी के सीट्स को ट्राई करते हैं। इसके चलते इसका कट ऑफ काफी हाई रहता है। तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आई केयर की टोटल फीस स्ट्रक्चर जो स्टेट कोटा के लिए जो 4.5 साल में स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है, दैट इज 22,50,000। इसके अलावा लगभग 50,000 रुपए एडमिशन चार्ज और 15,000 रुपए एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में उनको देना पड़ता है। हॉस्टल की अगर हम बातचीत करें तो 50,000 रुपए पर ईयर हॉस्टल का फीस उनको देना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 अलग से देना पड़ता है और कॉशन डिपॉजिट जो है 10,000, बाकी फूडिंग उनका अलग से होता है। तो अगर हम ओवरऑल अगर देख ले तो स्टूडेंट्स की जो टोटल फीस आती है वो 22,50,000 रुपए, लगभग 2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर 9 सेमेस्टर्स की टोटल फीस स्टूडेंट्स को लगती है। तो फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। इसके चलते वैसे सारे स्टूडेंट जिनको कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाता और जिनका मिनिमम बजट होता है वो सारे स्टूडेंट
वेस्ट बंगाल के डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस के स्टेट कोटा को टच करते हैं और इसीलिए कम फीस होने की वजह से जो स्टेट कोटा का कट ऑफ है वो बहुत हाई चला जाता है। मतलब अगर आपका 550 से अगर ऊपर जनरल कैटेगरी में मार्क्स है तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट कोटा में आपको सीट मिलेगी। दूसरी तरफ मैनेजमेंट कोटा में जो 77 सीट्स हैं और एनआरआई कोटा में जो 23 सीट्स हैं, अगर उनकी फीस की हम लोग बातचीत करें तो उसकी फीस काफी हाई होती है। स्टूडेंट को लगभग 9.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ती है। 50,000 रुपए वहां पे भी स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन फीस होता है और 15,000 रुपए जो कॉशन डिपॉजिट होता है। तो टोटल फीस की हम लोग बात करें तो 85,50,000 जो होता है 9 सेमेस्टर्स की फीस होती है। तो अगर हम वेस्ट बंगाल में फीस की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस की तुलना में आईकेआर पुराना कॉलेज होने के बावजूद फीस कम है, लेकिन चूंकि 9.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर भी कम फीस नहीं होती, इसके चलते अगर एक स्टूडेंट 150 से 200 मार्क्स के बीच में अगर नीट के एग्जामिनेशन में लेकर के आता है तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस कॉलेज में उसको काउंसलिंग के माध्यम से सीट की अलॉटमेंट मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग एनआरआई कोटे की फीस की बात करें तो एज डिक्लेयर्ड ऑन कॉलेज वेबसाइट लगभग 1,30,00,000 रुपए के एनआरआई कैटेगरी की फीस और सेम 50,000 रुपए एडमिशन और 15,000 रुपए आपका जो कॉशन डिपॉजिट है। इसके अलावा हॉस्टल के चार्जेस जो है वो सेम है एज पर स्टेट कैटेगरी, एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कैटेगरी। मैंने आपको बताया अगर स्टेट एनआरआई कैटेगरी में आपके रैंक अगर बहुत कम है, आप जस्ट एलिजिबल भी है, तो भी एनआरआई कैटेगरी में आने की वजह से आपको सीट मिल जाती है, क्योंकि फीस काफी हाई और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एनआरआई की डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अवेलेबल होती है। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और प्लान कर रहे हैं 2024 में वेस्ट बंगाल में एडमिशन के लिए, तो आईकेआर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपके लिए एक चॉइस हो सकता है। काउंसलिंग में स्टेट कोटा में 560 नंबर से ऊपर आपको सीट मिलेगी और मैनेजमेंट कोटा की अगर हम लोग बात करें तो 150 से ऊपर, मतलब लगभग 170, 170, 180 मार्क्स से अगर ऊपर आपका नंबर है तो संभावना आपकी बनती है कि आपको सीट्स इसमें मिल जाएंगे। और एनआरआई कैटेगरी में अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो जस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स भी एनआरआई कैटेगरी में सीट्स ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आती है वेस्ट बंगाल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सबसे बड़ी चुनौती आएगी आपकी यहाँ पे बैंक गारंटी की। क्योंकि एक स्टूडेंट्स के अलॉटमेंट के बाद वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी का प्रावधान है। मतलब अगर आपके पास बैंक गारंटी नहीं है तो या तो आपको पूरी फीस वन टाइम भरनी पड़ेगी, और अगर आप एक सेमेस्टर की अलॉटमेंट के बाद फीस देना चाहते हैं तो रेस्ट फीस की बैंक गारंटी आपको देनी पड़ेगी। तो कैसे क्या बिना बैंक गारंटी के एडमिशन आपका नहीं हो सकता है। एनआरआई कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो कैसे उन डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट की जा सकती है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, नीट में काउंसलिंग आप कैसे करें, किस तरीके से आप कॉलेज में एडमिशन ले ताकि आपको सही तरीके से एडमिशन मिल जाए और अलॉटमेंट आने के बाद आपको रिपोर्टिंग में परेशानी ना हो। बहुत सारे लोगों द्वारा फीस में भारी डिस्काउंट्स के बारे में, लगभग 10-10 लाख रुपए तक की फीस के डिस्काउंट के बारे में भी बताया जाता है। तो वाकई में क्या ये डिस्काउंट मिलता है या सिर्फ ये छलावा? इस तरीके से ढेरों जानकारियां हैं जो कि एक स्टूडेंट के दिमाग में चलती हैं। तो अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट है और आईकेआर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आप और भी बेटर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, चॉइस फिलिंग कैसे करें, बैंक गारंटी वेव ऑफ कैसे होगा, एनआरआई कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स कैसे, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, फीस आप कैसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, क्या डिस्काउंटेड फीस एक्चुअली में अवेलेबल है, इस तरह के सारे सवालों के जवाब और काउंसलिंग के माध्यम से हल्दिया में एडमिशन, आईकेआर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस को और आसान जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान आपके लिए बनाता है। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो नीचे दिए गए नंबर पर कम्युनिकेट करके डिफरेंट कैटेगरीज में काउंसलिंग में आप जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट में आपको बताऊं कि आईकेआर मेडिकल कॉलेज एक बहुत पुराना कॉलेज है, लगभग 2011 का एस्टैब्लिश, 14 साल इस कॉलेज में पूरे हो चुके हैं। कॉलेज आईकेआर ट्रस्ट के अंदर चलता है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, पीजी कॉलेजेस है, फार्मेसी कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, इसके अलावा मरीन इंजीनियरिंग, बीबीए, बीसीएस जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो एक बड़ा ट्रस्ट और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट्स के लिए वेल इक्विप्ड लैब एंड लेबोरेटरीज हैं। पेशेंट फ्लो भी कॉलेज का बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉलेजेस में सारे पीजी की सीट्स अवेलेबल है, इसलिए डॉक्टर्स भी हमेशा वहां 24/7 जो है अवेलेबल रहते हैं पेशेंट्स की मदद के लिए। तो अगर आप चाहते हैं आईकेआर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप एक सही वीडियो देख रहे हैं, नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और काउंसलिंग से लेकर के रिपोर्टिंग तक में अपने प्रोसेस को और आसान और बेहतर बनाने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि नेक्स्ट सीरीज में और दूसरे कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस के बारे में और आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।